नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी। सावन का महीना समाप्त हो चुका है। भक्ति धारा और आस्था का रेला चल रहा है। कतियूर घाटी के अलग अलग मंदिरों में रामायण भगवत कथा जारी है। कोट ब्राह्मणी मंदिर में भी भगवत कथा चल रही है, साप्ताहिक भगवत कथा चल रही है। आप आनंद ले सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं। वहीं गरुड़ मार्केट के पास, सिल्ली गांव के पास घिंगेश्वर एक मंदिर है, एक जगह है, वहां पर भी भागवत कथा का आयोजन किया गया। तो चलिए जानते हैं इस घाटी की आस्था के बारे में, उस भागवत कथा के बारे में। स्वतंत्र पत्रकार, लेखक और पर्यावरणविद हरीश जोशी हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उनके गांव में लोगों ने, यानी समुदाय ने मिलकर इस धार्मिक कार्य को अंजाम दिया। आइए आज के एपिसोड में जानते हैं हरीश जोशी जी से भागवत कथा की कहानी। तो देखते रहिए स्वर स्वतंत्र, सहयोग कीजिए स्वतंत्र पत्रकारिता को। अलग अलग कलेवर, अलग अलग फ्लेवर, बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। नमस्कार। कौसानी से उद्गम होकर बागेश्वर की ओर बहने वाली उत्तर वाहिनी जलधारा है बुरसौल, जो कि कौसानी की वन श्रृंखला के बीच में से उद्गमित होती है। और यह जलधारा गरुड़ गंगा, जो कि कतियूर क्षेत्र की एक बड़ी जलधारा है, उसके साथ संगम बनाती है। गरुड़ नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये संगम स्थल है और इसी स्थान पर है पवित्रतम घिंगेश्वर महादेव धाम। प्रतिवर्ष सावन के माह में इस स्थल पर श्रद्धालु जनता की अच्छी संख्या देखने को मिलती है। पिछले 12 वर्षों से या यूँ कहिए कि सन 2012 में यहाँ पर नए मंदिर के निर्माण की, शिव स्थल तो बहुत पुराना रहा है यहाँ पर ये, पर इसमें एक नए मंदिर के निर्माण की शुरुआत इस क्षेत्र के वयोवृद्ध संत हैं, बम बाबा के नाम से उन्हें जानते हैं, प्रिया गिरिजी महाराज। तो उनके द्वारा 2012 में जनता के सहयोग से यहाँ पर एक बड़ा शिव मंदिर बनाने की शुरुआत की गई थी। और उसके साथ ही शुरुआत हुई थी यहाँ पर सावन के मास में शिव पुराण कथा किए जाने की। बाबा जी ने 12 वर्ष तक लगातार कथाएं करने का एक संकल्प लिया था। उनका यह संकल्प गत वर्ष 2023 में पूरा हुआ। 12 वर्ष की कथाओं की एक आहुति महायज्ञ यहाँ पर आयोजित किया गया था। उसके बाद से यहाँ पर इस बार फिर पुनः नई कथाओं का एक क्रम शुरू किया गया है। इस वर्ष सावन मास के तीसरे सोमवार से 5 अगस्त के दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, जिसकी आज सावन के चौथे सोमवार को पूर्ण आहुति हुई है। और इस स्थल पर लगातार 7 दिन तक कथाएं होने के बाद आज 8वें दिन को इसकी पूर्ण आहुति हुई है। और ये इस पूरे क्षेत्र के लिए एक सुखद लक्षण है कि पवित्रतम सावन मास में इस स्थल पर, इस शिवधाम घिंगेश्वर महादेव में पिछले 13 वर्षों से लगातार कथाओं का आयोजन हो रहा है। कतियूर क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर पहुँचती है, शिव का जलाभिषेक करती है, कथाओं का आनंद लेती है। उसके साथ ही यहाँ पर संतों का आगमन होता है। इसी क्रम में आज ही के दिन यहाँ पर एक और बड़ा सुंदर धार्मिक आयोजन हुआ। प्रिया गिरिजी महाराज, जिन्होंने कि पिछले 12 वर्षों से इस स्थल को अपना स्थान बनाया है, पर अब वो अस्वस्थता के कारण वृद्धावस्था उनकी है, तो उन्होंने अपने एक शिष्य, युवा हैं संत यहाँ पर जो पिछले 1 साल से प्रवास कर रहे हैं, आज ही के दिन शनि गिरिजी महाराज उनका नाम है, युवा संत हैं, तो उन्होंने इस स्थल पर महंत का कार्यभार भी सौंपा है। और ये जो कथा 8 दिन की यहाँ पर चली है 5 अगस्त से 12 अगस्त 2024 के दौरान, तो इसके जो बहुत अच्छी बात ये रही कि इस क्षेत्र के युवा आचार्य, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, अनुष्ठान के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने पहली कथा व्यास के रूप में इस स्थल से शुरू की है। और कथा का इतना भव्य यहाँ पर प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा किया गया है कि कतियूर क्षेत्र के सभी जनमानस के बीच में आचार्य और नए बने हुए व्यास, हमारे व्यास मनोज पांडे
जो कि इस क्षेत्र के बहुत जाने माने ज्योतिर्विद थे, चंद्रशेखर पांडे जी, उनके सुपुत्र हुए। और आप व्यवसाय से एक राजकीय शिक्षक हैं और संस्कृत के ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और आपकी ये पहली कथा यहाँ पर निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई और इस कथा ने लोगों के दिलों में एक अच्छी जगह बनाई है। तो हम चाहते हैं कि ये जो ढिंगेश्वर महादेव है, इस क्षेत्र के जो स्थापित शिवधाम हैं कचूर घाटी क्षेत्र के, उनमें से एक बड़ा स्थल है। और वर्ष पर्यंत यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। युवा संत शनिगिरी जी महाराज प्रतिवर्ष नवरात्रि पर्वों में यहाँ पर नवरात्र का आयोजन करते हैं। सामूहिक रूप से कन्या भोज होता है। प्रतिवर्ष सावन में कथाओं का आयोजन हो रहा है। तो यही कुछ जानकारियाँ ढिंगेश्वर महादेव के संबंध में और इस पूर्णाहुति और कथा से संबंधित आप तक पहुँचाई जा रही है।